विशेष जयमाला। आजादी, जरा याद करो कुर्बानी, सैनिकों की शौर्य गाथा, अशोक चक्र। फौजी साथियों और श्रोताओं, आप सभी को नेहा शर्मा का नमस्कार। चलने का यूं कर ले फैसला, हम चचू में तो मिलता जोश है, तेरी ही खातिर जंग ये सरफरोश है। जीत का जश्न हम मनाएंगे, आसमां तिरंगा सजा रहा है, शान से सभी को बताएंगे, जीत लेंगे ये सारा जहां। देश ये सिखाता है, हिम्मतें बढ़ाता है, घर से गिर के ना तू रुकना बेवजह, तेरा ये वतन कुछ भी चक्कर तू चाहे ऐसे में उतारे, घर को डरा के रंगों में पटेगा जोश जगा। फौजी, एक सैनिक यूं तो हमें बहुत सी सीख देते हैं, फिर भी एक सीख जो हमें उन्हें देखते ही मिलती है, वो है कर्तव्य निष्ठा, अपने कर्म को अपने आप से आगे रखना। एक आम इंसान से सैनिक बनने की जो यात्रा होती है, वो ही अपने आप में बहुत खास है। इस यात्रा के दौरान सबसे पहले हटती है स्वार्थ की परत, फिर मिटता है अपने पराये का भेद, और उसके बाद खिलकर सामने आती है देश प्रेम की भावना, जिस पर कड़ी मेहनत की आंच में तपकर
चढ़ती है साहस की परत, आत्मबल और संयम की भट्टी में पकता है व्यक्तित्व, तब कहीं तैयार होता है कुंदन सा खरास सैनिक, जो साहस और बहादुरी से अपने शौर्य का ऐसा परचम लहराता है कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध सा बंधा रह जाता है। कभी बहते हैं आंखों से आंसू, तो कभी सीना गर्व से भर उठता है। ऐसी ही एक अदम्य साहस से भरी शौर्य गाथा आज सुनाने आए हैं हम। ये शौर्य गाथा है देश में शांति काल में दिए जाने वाले सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित नायक रामबीर सिंह तोमर की शौर्य गाथा। सीख दीवाने माना उसी को दुनिया ने, वो जो कभी हार न माने वो ही शौर्य है। अगर है जिंदगी में तो मौत के घेरे क्या, हिम्मत के सूरज के आगे है डर के अंधेरे क्या, जोश अगर है जिंदगी में तो वो जो शौर्य सीख दीवाने माना उसी को दुनिया ने, वो जो कभी हार न माने वो ही शौर्य है। जीतना सीख दीवाने माना उसी को दुनिया ने, वो जो कभी हार न माने वो ही शौर्य है। वो जो शौर्य उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राजेंद्र सिंह तोमर और उर्मिला देवी के घर 15 अगस्त 1970 को बेटे की किलकारी गूंजी थी। एक आम परिवार में जन्मे नायक रामबीर सिंह तोमर
देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे और उनके दिल में मौजूद अदम्य साहस ने उनके इस इरादे में मजबूती भरी। 19 साल की उम्र जब आमतौर पर युवा अपने काल्पनिक सपनों में खोए होते हैं, नायक रामबीर सिंह तोमर तय कर चुके थे कि उन्हें अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना है। और चारों मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावना के स्वागत करा फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा फनियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ घन बर जाओ धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे दिन आयो रे शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो तो रंग ले आयो शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो तो रंग ले आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे शुभ दिन आयो रे झगमग तारे लाई जो जी झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी खुशियाँ बांटूं दिल में सबके साकर मिसरी भर दो जी हर उमर रतिया मीठा मीठा गाओ रे आयो रे शुभ दिन आयो रे जुलाई 1989
मात्र 19 साल की उम्र थी जब नायक रामवीर सिंह तोमर कुमाऊं रेजिमेंट की 15वीं बटालियन में शामिल हुए थे। वो हिस्सा बन चुके थे कुमाऊं रेजिमेंट का, एक ऐसी रेजिमेंट जो सेना की सबसे ज्यादा युद्ध सम्मान पाने वाली रेजिमेंट मानी जाती है। ये एक पैदल सेना का रेजिमेंट है। ये ऐसे सैनिकों का दल होता है जो शांति काल में मदद के लिए सबसे आगे होते हैं। कुछ साल कुमाऊं रेजिमेंट में अपनी सेवा देने के बाद नायक रामवीर सिंह तोमर को नियुक्त किया गया 26वीं राष्ट्रीय राइफल में। राष्ट्रीय राइफल्स जो भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भारतीय सेना शाखा है। ये एक आतंक विरोधी दस्ता है जिसमें भारतीय सेना के पैदल सैनिक और अन्य सैनिक शामिल होते हैं। इसे मूलतः जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया है। आतंक को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए नायक रामवीर सिंह तोमर शामिल हो चुके थे 26वीं राष्ट्रीय राइफल्स में। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। रत्ती रत्ती सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। Ahora conmigo tú baila para hoy por 3 días, te olvidas los problemas, lo que sea. ¡Salud! ¡Baila, baila! जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। चख ले, हाँ चख ले, ये रात शहद है। चख ले, रख ले, हाँ दिल है, दिल आखिरी हद है। रख ले काला काला काजल तेरा, कोई काला जादू है ना। काला काला काजल तेरा, कोई काला जादू है ना। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। कब से, हाँ कब से जो लब पे रुकी है। क्या कहते, क्या कहते, हाँ कहते, अब आँख झुकी है। क्या कहते, ऐसी ऐसी रोशन आंखें रोशन, दो हीरे हैं क्या। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा। हरी वाली नीले आसमां के तले। जय हो, Shuffling जय हो, come with it, जय हो, holiday, जय हो, make a beat. जय हो, Baila, baila, जय हो, baila, baila. जय हो।
अक्टूबर 2001 जम्मू के डोडा जिले में स्थित एक गांव के एक घर में कुछ आतंकियों के होने की खबर 26वीं राष्ट्रीय राइफल्स में कार्यरत नायक रामबीर सिंह तोमर की यूनिट को मिली। ये खबर मिलते ही पूरी यूनिट हरकत में आ गई। समय न गंवाते हुए तुरंत ये निर्णय लिया गया कि जल्द से जल्द योजनाबद्ध तरीके से एक ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए और उन आतंकियों को वहां से खदेड़ा जाए। इस काम को अंजाम देने के लिए तुरंत एक टीम बनाई गई। उस टीम में ही मौजूद थे हमारी आज की शौर्य गाथा के साहसी जवान नायक रामबीर सिंह तोमर, जो निकल चले थे अपनी टीम के साथ डोडा जिले के उस गांव की ओर आतंकियों को मार भगाने। ऑपरेशन डोडा को अंजाम देने के लिए 26वीं राष्ट्रीय राइफल्स की एक टीम पहुंच चुकी थी आतंकियों के ठिकाने तक। गांव के उस घर के बाहर पहुंचकर हमारे वीर जवानों ने आतंकियों को ललकारा और उन्हें बाहर आने का आदेश दिया। हमारे रणबांकुरों की हुंकार सुनते ही घर के अंदर मौजूद आतंकियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बचने का कोई रास्ता ना पाकर बौखलाए आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सोचिए जरा कैसा मंजर रहा होगा जब घर के अंदर चाक चौबंद आतंकी गोलियां बरसा रहे थे बाहर खड़े जवानों पर ऐसी परिस्थितियां भी हमारे जवानों का हौसला नहीं डिगा सकती, बल्कि हर मुश्किल चुनौती जवानों के दिल में भरती है दुगना जोश। सुरासो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कब हो न छाड़े खेत, जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिरधर तली गली मुरियाओ। सुरासो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कब हो न छाड़े खेत, जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिरधर तली गली मुरियाओ। विशेष जयमाला में गाथा जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज शांति काल में दिए जाने वाले सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित नायक रामबीर सिंह तोमर की शौर्य गाथा। कहते हैं बिल्ली दूध पीते समय आंख बंद कर लेती है और उसे लगता है कि कोई उसे देख ही नहीं रहा। कुछ ऐसा ही हाल आतंकियों का था। घर के अंदर से गोलियां बरसाते आतंकियों को लग रहा था कि वो घर की चार दीवारी में सुरक्षित हैं। उन्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मातृभूमि की ओर उठने वाली हर बुरी नजर
कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। ऐसी हर बुरी नजर के लिए काला टीका बनते हैं हमारे जवान। अंधाधुंध बरसती गोलियों के बीच ये निर्णय लिया गया कि आतंकियों को जवाब देने के लिए जवानों की एक छोटी टुकड़ी घर के अंदर जाएगी और वहां से सभी आतंकियों को ठिकाने लगाने के काम को अंजाम देगी। तब तक बाहर मौजूद दल उनकी गोलियों का जवाब देता रहेगा। इस काम के लिए चुनी गई टीम के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई नायक रामबीर सिंह तोमर को। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। छोटी टीम लेकर नायक रामबीर सिंह तोमर बढ़ चले थे उस घर की ओर जिसमें छिपे थे अंधाधुंध गोलियां बरसाते आतंकी। उन आतंकियों को तो पता ही नहीं था कि काल उनके इतने पास आ चुका है। घर के पास पहुंचते ही फुर्ती और अदम्य साहस का परिचय देते हुए नायक रामबीर सिंह तोमर ने ग्रेनेड फेंका, जिससे घर की दीवार ने वीरों के स्वागत में अपना एक हिस्सा न्यौछावर कर दिया।
इस वार से ही 2 आतंकी ढेर हो गए। तीसरा आतंकी तुरंत हरकत में आया और उलझ पड़ा नायक रामबीर सिंह तोमर से। आतंकी और नायक रामबीर सिंह तोमर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई और जल्द ही हमारे वीर जवान नायक रामबीर सिंह तोमर ने उसे भी ढेर किया। तीनों आतंकी मारे जा चुके थे। खतरा टल चुका था, लेकिन क्या इतनी जल्दी जीत का जश्न मनाना चाहिए? एक छोटी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए आतंकियों के ठिकाने तक पहुंचे नायक रामबीर सिंह तोमर ने अकेले ही 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था। खतरा टल चुका था, लेकिन देश की सुरक्षा में तैनात हमारे जांबाज जवान किसी भी खतरे को दूर से भांप लेते हैं। ये वक्त जश्न मनाने का नहीं था। नायक रामबीर सिंह तोमर को ये अंदाजा हुआ कि बगल के कमरे में भी आतंकियों का कोई साथी जरूर मौजूद है। अपने साथियों को किसी भी तरह के खतरे से बचाने के लिए नायक रामबीर सिंह तोमर उन्हें पीछे करके अकेले ही उस कमरे की ओर बढ़े और उनका अनुमान बिल्कुल सही निकला। आतंकियों का एक साथी कमरे में छिपकर बैठा था। जरा सोचिए, आतंकियों का साथी अपनी जान बचाए इतनी देर तक अंदर छुपकर बैठा रहा। वो अपने साथियों को बचाने तक नहीं आया। वहीं साथियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जांबाज सिपाही नायक रामबीर सिंह तोमर अकेले ही आतंकियों के सामने आ चुके थे। इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है निस्वार्थ भावना का, जो हमारे जवानों का सबसे बड़ा गुण है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है तैयार है। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं अपने लहू से, हमको उसमें रंग भरना है। साथी मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगारे बरसे के बिजली गिरे, तू अकेला नहीं होगा यारा मेरे। कोई मुश्किल हो या हो कोई मोर्चा, साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे।
अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चेहरा अक्सर मुझे याद आता है, इस दिल को चुपके वो तड़पाता है। जब घर से कोई भी खत आया है, कागज को मैंने भीगा भीगा पाया है। ओ पलकों पे यादों के कुछ दीप जैसे जलते हैं, कुछ सपने ऐसे हैं जो साथ साथ चल गए हैं। कोई सपना ना टूटे, कोई वादा ना टूटे, तुम चाहो जिसे दिल से वो तुमसे ना रूठे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलता है जो ये कारवां, गूंजी सी है ये वादियां, है ये जमीन ये आसमां, है ये हवा है ये समा। हर रास्ते ने हर वादी ने हर पर्वत ने सदा दी, हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे हर बाजी। कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। बाहर 3 आतंकियों को अकेले ही ढेर करने के बाद नायक रामवीर सिंह तोमर का अनुमान था कि साथ के कमरे में भी आतंकियों का कोई साथी हो सकता है। इसकी पुष्टि करने के लिए नायक रामवीर सिंह तोमर अपने साथियों को पीछे करके खुद ही आगे बढ़े। जैसे ही कमरे का दरवाजा तोड़ वह अंदर घुसे, उनका अनुमान सही निकला। पहले से चौकन्ना बैठा आतंकी उन पर गोलियां बरसाने लगा। आतंकी की एक गोली नायक रामवीर सिंह तोमर को आंख में लगी और उनकी आंख से लहू का सोता बह निकला। उस दर्द से भरी हालत में भी नायक रामवीर सिंह तोमर के मन में अपनी नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का लक्ष्य बसा था। अदम्य साहस का परिचय देते हुए नायक रामवीर सिंह तोमर ने एक ग्रेनेड आतंकी की ओर फेंका और उसे वहीं ढेर कर दिया। इसमें वो खुद भी घायल हो गए, लेकिन उन्होंने सभी आतंकियों को मार गिराया था। साथियों ने आकर घायल नायक रामवीर सिंह तोमर को संभाला। साथियों की आंखों में चिंता बसी थी, लेकिन नायक रामवीर सिंह तोमर के चेहरे पर लक्ष्य पूरा कर लेने की निश्चिंतता फैली हुई थी। कसम तुमको वतन वालों, कभी मायूस मत होना। मनाना जश्न आजादी, न मेरे वास्ते रोना। निगाहे मौत से भी हम मिलाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू।
देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे। ऑपरेशन डोडा को सफलतापूर्वक खत्म कर लिया गया था। इस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका रही नायक रामबीर सिंह तोमर की, जिन्होंने अकेले 4 आतंकियों को मार गिराया और घायलावस्था में भी अपनी नहीं बल्कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखा। मुश्किल परिस्थितियों में अपना हौसला न खोकर दम्य साहस का परिचय देने, खुद से पहले दूसरों की सुरक्षा की परवाह करने और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद नायक रामबीर सिंह तोमर को मरणोपरांत सन 2002 में देश में शांति काल में दिए जाने वाले सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। फौजी साथियों, विविध भारती के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे शांति काल में दिए जाने वाले सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से शहीद नायक रामबीर सिंह तोमर की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया जुबैर। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।